हाल ही में 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत से कार्यकर्ता उत्साहित हैं। कांग्रेस नेता महेंद्र श्रीवास्तव ने कार्यकर्ताओं को इसी उत्साह और जोश के साथ आगे बढ़ने और पार्टी के लिए आगे भी इसी तरह काम करने की बात की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब ऐसे निष्क्रिय नेता और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से हटाएं जो पार्टी हित में कोई काम नहीं करते और पद लेकर बैठे हैं। लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी की खाली 6 पदों पर भाजपा के 5 और सपा के 1 प्रत्याशी को निर्विरोध चुन लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। चुनाव को लेकर भाजपा ने 5 और सपा ने 1 प्रत्याशी का नाम तय किया था। नगर निगम की 12 सदस्यीय कार्यकारिणी की 6 सदस्य 14 जून को लॉटरी डालकर रिटायर किए गए थे। उन्हीं रिक्त पदों पर चुनाव हुआ। लोकसभा में मिली करारी हार के बाद से मायावती की कोशिश जारी है और ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से सक्रियता दिखाई है। इसके साथ ही हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की भी परीक्षा होगी। लंबे अरसे के बाद मायावती के भाई आनंद कुमार राजनीति में दोबारा सक्रिय हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की शानदार जीत देश के नए नजरिए और नए जन जागरण की जीत है। युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, कारोबारियों और महंगाई और पेपर लीक से त्रस्त परिवार वालों ने भाजपा को नकार दिया है। एक्स के जरिए उन्होंने कहा कि आजादी के पहले से ही जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा है, उनके मुंह से किसी के संबंधों के भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 10 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी को अभी से सक्रिय होना होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा सांसद के साथ ही विधायकगण, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन और पार्षद सभी लोग आज से ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। आने वाली 22 जुलाई से सावन माह प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान भगवान शंकर की नगरी कहे जाने वाले काशी के अलग अलग शिवलिंग और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए लाखों की संख्या में कांवरिये पहुंचेंगे। इसको लेकर वाराणसी जिला प्रशासन और नगर निगम ने अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। माफिया अशरफ अहमद का साला सद्दाम भले ही इस वक्त जेल में बंद हो, इसके खिलाफ पूरा मुफ्ती थाने में वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी को धोखाधड़ी करके बेचने का आरोप में मुकदमा दर्ज है। लेकिन अब एक खबर सामने आ रही है। सद्दाम की फॉर्च्यूनर कार को चिन्हित किया गया है। जल्द ही बरेली पुलिस की मदद से कार को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा। लखनऊ में भाजपा कार्य समिति की बैठक के बाद राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि भाजपा सकारात्मक राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में हम लोग जीत रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में हम लोग 3/4 बहुमत से सरकार बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में शरीयत से नहीं, संविधान से देश चलता है। जो संविधान से नहीं चलता उसको देश में रहने का अधिकार नहीं। 7 राज्यों में 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से इंडिया गठबंधन उत्साहित है। इंडिया गठबंधन ने इसमें 10 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामकुमार नागर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने कर्मों का फल भोग रही है। 2027 में हम प्रदेश से बीजेपी को खदेड़ने का काम करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम में अब सुगम दर्शन, वीआईपी दर्शन और प्रोटोकॉल दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को क्यूआर कोड आधारित परिचय पत्र से प्रवेश दिया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मार्च से ही ये व्यवस्था लागू है। अब इसे विस्तार देते हुए आम श्रद्धालुओं को भी इससे जोड़ा जाएगा।